दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मद्रास हाई कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। बहुत ही रीसेंट जजमेंट है जहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई मेंबर कोई इलीगल मैसेज फ्लोट करता है तो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को हमेशा हम ये नहीं बोलेंगे कि उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। देखा जाएगा केस के इफेक्ट्स क्या हैं, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है उसका सिर्फ रोल इतना ही है कि उसने किसी मेंबर को ऐड किया है या रिमूव किया है और कोई भी इलीगल जो मैसेज आया है वो उसकी नॉलेज के बिना आया है, उसकी कंसेंट के बिना आया है, तो ऐसे केस में व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को हम किसी भी वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर वहां पर पनिश नहीं कर सकते। राइट, तो इस जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जजमेंट पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टेट जुडिशरी एग्जाम के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा मॉड्यूल जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए, देखिए कोर्स का कंटेंट और डेमो लेक्चर्स। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत रीजनेबल फी पे कर आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। वापिस आए जजमेंट पर। जजमेंट है आर राजेंद्रन वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अगर आप कोई ऐसे कहीं पर लिखना पड़ जाए आपको सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहां पर इस तरह की आप जजमेंट जो है कोट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके ऐसे में एक इम्पैक्ट रहेगा। मदुरई बेंच जो है मद्रास हाई कोर्ट की, उसने एक रिसेंटली रीअफर्म किया एक डिसीजन को। बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले भी इस तरह का एक डिसीजन आ चुका है। मदुरई बेंच की जो ये मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच है, इसने फिर से वो बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन पे ही एक तरह से फिर से मोहर लगा दी और उसी को बेस मानते हुए ये फाइंडिंग दी है कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक पीनल प्रोविजन क्रिएटिंग वाइकेरियस लाइबिलिटी, an administrator of a WhatsApp group cannot be held liable for the objectionable content posted by the groups। अगर कोई ग्रुप में कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पोस्ट हुआ है तो कहते हैं कि कोई भी पीनल प्रोविजन हमारे पास अभी स्पेसिफिक नहीं है जिसमें हम ये बोलें कि एडमिन की भी एक वाइकेरियस लाइबिलिटी वहां पर बनती है। और जब तक इस तरह का कोई पीनल प्रोविजन नहीं है जहां पर वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रोविजन हो, तब तक एडमिनिस्ट्रेटर को, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर को हम लाइबल नहीं मान सकते। तो जस्टिस GR स्वामीनाथन ने एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट थी किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसके ऊपर रिलायंस डाला और बोला कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसका काम है सिर्फ कोई भी मेंबर को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। तो अगर कोई FIR वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के अगेंस्ट हुई है तो उसको लिस्ट जो है एक्यूज्ड की, उस लिस्ट से डिलीट करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी मटेरियल उसके अगेंस्ट नहीं है जिसके हिसाब से हम बोलें कि हाँ उस पर्सन को, उस एडमिन को कोई नॉलेज थी ऑफेंसिव मैसेज की या उसके कंसेंट से वो मैसेज डाला गया है, अगर ऐसा कुछ नहीं है कोई भी मटेरियल, तो सिर्फ इसी बेस पे कि वो एडमिन है उसको हम एक्यूज्ड की लिस्ट में नहीं डाल सकते। तो वहाँ पर जज साहब ने ये बोला कि इनको लिस्ट ऑफ एक्यूज से बाहर निकाला जाए। बैकग्राउंड अगर हम बात करें इस केस की, तो एक FIR किसी पर्सन के अगेंस्ट हुई, उसने उसकी क्वेश्चनिंग जो है हाई कोर्ट में डाली और उसने बताया कि मैं तो सिर्फ ग्रुप एडमिन था। ठीक है, वहाँ पर कोई भी ग्रुप में जो मैसेज सर्कुलेट हुआ वो इलीगल मैसेज था बट मेरा कोई भी वहाँ पर कंटेंशन नहीं था कि हाँ मेरी कंसेंट से भी नहीं हुआ, मेरी नॉलेज से भी नहीं हुआ, जो भी लोग हुए वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट की अगर बात करें, जो उनका पास का डिसीजन था किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ द लिमिटेड पावर ऑफ रिमूविंग अ मेंबर ऑफ द ग्रुप और एडिंग अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। सिर्फ ग्रुप एडमिन की इतनी ही पावर होती है। उसके बाद जब भी ग्रुप एक बार स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मेंबर्स ऐड हो गए, उसके बाद ग्रुप एडमिन और वो पर्सन जो है वो एट पार आ जाते हैं और वो कोई भी मैसेज जो है किसी भी तरह से सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ग्रुप एडमिन की जो पावर है सिर्फ एडिंग या डिलीटिंग की ही एक एक्स्ट्रा पावर रहती है, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं सबकी सेम पावर्स रहती हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर cannot be held vicariously liable for an act of a member of the group who post objectionable content unless it is shown that there was some common intention। अगर ये शो हो जाता है कि हाँ ग्रुप एडमिन की भी मिले भगत से हुआ है, कोई कॉमन इंटेंशन थी, कोई उनका प्री अरेंज प्लान था, ठीक है, तब तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर को हम बोलेंगे कि हाँ वो भी लायबल है, अदरवाइज वो लायबल नहीं है। हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि उसको कोई एडवांस नॉलेज थी कि मेंबर अब किस तरह का क्रिमिनल एक्ट कर सकते हैं, तो हम ये प्रिजम्पशन नहीं ले सकते। तो ये था इस जजमेंट के बारे में। आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अगर ऊपर कोई क्वेश्चन आता है या कोई ऐसे आता है, वहां पर आप इस जजमेंट का या इस जो भी केस हुआ है इसका आप वहां पे कोई डिटेल मेंशन कर सकते हो। राइट, तो आपको भी अगर कोई और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप यहाँ पर मुझसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।